नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। राजधानी भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति पखवाड़े के कार्यक्रम में शहर के 5 नंबर स्थित तालाब पर सफाई अभियान चलाया। वहीं साध्वी प्रज्ञा ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने देवास के नेमावर हत्याकांड पर कांग्रेस पर लोगों को उकसाने का आरोप लगाया। साथ ही सांसद प्रज्ञा ने कहा कि अल्पसंख्यक सधे हुए हैं, उन्हें साधने की जरूरत नहीं है। वहीं कांग्रेस के नेता पीसी शर्मा के द्वारा प्रज्ञा को ब्राह्मण विरोधी कहे जाने पर कहा कि कुछ लोग सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं और रावण जैसे कृत्य कर रहे हैं। वहीं उन्होंने पीसी शर्मा को तालिबानी कह डाला। उन्होंने कहा वो भोपाल में तालिबानी सभ्यता को स्थापित कर रहे हैं। प्रज्ञा ने कहा कि वो सन्यासी हैं और ब्राह्मणों का हमेशा सम्मान करती हैं। दीदी, आज जल सफाई जल को पृथ्वी की जो प्रकृति है, पृथ्वी को पॉलीथीन मुक्त करने के लिए ये आज का अभियान चलाया है। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारे जम्मू कश्मीर के लिए पूरी तरह से समर्पित हुए, आज उनकी जयंती है। हम संपूर्ण राष्ट्र को उनकी जयंती पर बधाई देते हैं और आज ये संकल्प लिया है कि जो तालाब हैं उनमें जो पॉलीथीन रहती है उससे उनकी सफाई करेंगे और पॉलीथीन मुक्त जल हो, प्रदूषण मुक्त जल हो, प्रदूषण मुक्त प्रकृति हो, तभी भारत स्वच्छ रह पाएगा और हमारा भोपाल स्वच्छ रह पाएगा। इस निमित्त आज ये कार्यक्रम था, तो हम सब आए हैं। और जो ये कोरोना है या अन्य किसी प्रकार के कोई भी इन्फेक्शन वाले जो रोग हैं वो अब किसी प्रकार से ना बढ़ें और प्रकृति जब शुद्ध होगी, शुद्ध वायु मिलेगी, तो हमारे प्राण वायु जो है वो भी शुद्ध होगी और हमें अच्छा जीवन, स्वस्थ जीवन प्राप्त होगा। भारत माता की जय। दीदी, देवास इस विषय पे हम कुछ इसलिए नहीं कहेंगे कि अल्पसंख्यकों को साधने की आवश्यकता ही नहीं है, वो सदे सदाए हैं। और आगे देश में जो भी कोई रहने वाला है, जो भी व्यक्ति रहता है हिंदुस्तान में, जो रहेगा वो हिंदू है। और जब आप बाहर जाते, विदेश में जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपको ये कहा जाता है आप हिंदुस्तानी हैं, हिंदू हैं। जैसे चीनी व्यक्ति को चीनी कहा जाता है, आप चीनी हैं। जापान के व्यक्ति को जापानी कहा जाता है, भारत के व्यक्ति को, हिंदुस्तान के व्यक्ति को हिंदू कहा जाता है। तो इसमें कोई अलग बात नहीं है। कि बीजेपी उन लोगों को संरक्षण दे रही है। जो लोग ये सब काम करवाते हैं वो वहाँ रक्षा के लिए नहीं पहुँचते। वास्तव में देखा जाए तो जो क्या बोलते हैं उनको, क्या शब्द कहें, कि जो अपराधी होते हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए लोग पहुँचते हैं। तो क्या कमलनाथ जी मनोबल बढ़ाने कहते हैं? मुझे ऐसा लगता है। पूजनीय सरसंघ चालक जी ने जो कहा वो बिल्कुल हमारे लिए शिरोधार्य है, मान्य है, और जो कहा स्वीकार है। ब्राह्मण है, मैं उनको पूज्य मानती हूँ। जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के और रावण जैसे काम करे या धर्म विरोधी कार्य करे, गौ माता को अपमानित करे, धर्म को, सनातन धर्म को अपमानित करे और तालिबानी शिक्षा को या तालिबानी संकेतों को भोपाल में स्थापित करने का प्रयास करे, वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। ब्रह्म कर्म करने वाला ब्राह्मण, और मैं सम्मान करती हूँ उसका। मैं कभी ब्राह्मण विरोधी हो ही नहीं सकती, मैं सन्यासी हूँ। तो ये तो अनर्गल प्रलाप हैं जो ये लोग करते रहते हैं, अब उनके पास कुछ बचा नहीं है इसलिए।